सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाई सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर की जांच की मांग। कहा, करगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर स्पेशल इंडिपेंडेंट कमेटी से जांच कराई जाए। खड़गे बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर देश को गुमराह कर रही है सरकार। किन शर्तों पर पाकिस्तान से हुआ सीज फायर, संसद का विशेष सत्र भी बुलाने की मांग। सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान। कई देशों के थिंक टैंक से की बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की दी जानकारी। सिंगापुर में 22वें शांग्री ला डायलॉग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, सिर्फ भारत नहीं बदला, रणनीति भी बदली है। पाक से दुश्मनी ही मिली तो दूरी ही सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी। बोले, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। हम घर में घुसकर मारेंगे, आतंक का फन उठा तो फिर कुचल देंगे। मोदी ने कहा, हमने आतंक फैलाने वालों का खात्मा किया। सेना ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी बोले, सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक। आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को ललकारा। हिंदुस्तान की नारी शक्ति आतंक का काल बनी। ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों ने संभाला मोर्चा। मोदी बोले, बीएसएफ की बेटियों ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज दुनिया भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये पूरी दुनिया ने देख ली। भोपाल में अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम का संबोधन। बोले, अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा में फर्क नहीं किया। जन सेवा ही उनकी सोच थी। शासन का सही अर्थ ही जनसेवा। भोपाल में मोदी बोले, देश भर में आज तेजी से विकास हो रहा। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को लाभ मिला। नागरिक देवो भवा हमारी सरकार का मंत्र। पीएम मोदी बोले, महिलाएं आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रही। चंद्रयान मिशन 3 में 100 से ज्यादा महिलाएं वैज्ञानिक शामिल। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। भोपाल में पीएम मोदी ने मंच से तिरंगा लहराया। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम ने देवी अहिल्याबाई को पुष्पांजलि भी अर्पित की। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया। स्मारक सिक्के का भी विमोचन किया। मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो मिली। पीएम मोदी ने भोपाल से इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी के दौरे पर भोपाल में उत्साह। हाथों में तिरंगा और पीएम के पोस्टर लेकर नजर आई महिलाएं। मोदी मोदी के लगाए नारे। पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण वाले बयान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का पलटवार। कहा, यह सभी जानते हैं एमपी में महिलाओं की क्या स्थिति। जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। हम पाकिस्तान को जवाब देते रहेंगे। बैसरन घाटी पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को कश्मीरी पंडितों ने दी श्रद्धांजलि। कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हैवी शेलिंग की मॉक ड्रिल। स्कूल में आग लगने के बाद 10 मिनट के अंदर पाया काबू। ऑपरेशन शील्ड के तहत लोगों को दी गई ट्रेनिंग। पंजाब के अमृतसर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन। ऑपरेशन शील्ड के तहत लोगों को किया गया जागरूक। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 118 से ज्यादा पोस्ट तबाह किए। वॉच टावर को भी जवानों ने ध्वस्त किया। गृह मंत्री बोले, जवानों ने 8 मई के बाद 3 दिन में 118 पोस्ट तबाह किए। पाकिस्तान को दोबारा पोस्ट बनाने में 4 से 5 साल लगेंगे। वडोदरा में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शशि थरूर की नाराजगी के बाद बदला कोलंबिया का सुर। पहले पाकिस्तान में हुई मौतों पर जताई थी संवेदना। शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन की सख्त आपत्ति के बाद कोलंबिया को हुआ अपनी गलती का एहसास। कोलंबिया ने वापस लिया अपना आधिकारिक बयान। जयपुर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शिरकत। अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा। कहा, हम अहिल्याबाई को समाज सुधारक के रूप में करते हैं याद। उन्होंने भारत की परंपरा और संस्कृति को संजोने का काम किया। जयपुर में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई रैली। सीजेआई गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चैम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग का किया उद्घाटन। सीएम योगी प्रोग्राम में शामिल हुए। सीजेआई बीआर गवई बोले, जब भी देश पर संकट आया देश एकजुट रहा। इसका श्रेय संविधान को जाता है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता के सामने रखी रिपोर्ट कार्ड। 100 दिन सेवा कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर के साथ रेखा गुप्ता की विशेष बातचीत। कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपनी बेफिक्री खोई। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। लॉयंस ब्लड सेंटर में एफरेसिस मशीन का उद्घाटन किया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंची स्मृति ईरानी। महाकालेश्वर में की पूजा अर्चना। दिल्ली हाईकोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झटका। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दायर याचिका खारिज। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग थी। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी। मऊ सदर सीट से विधायक हैं अब्बास। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम के भाई असीम की पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी के गोरखपुर में एनआईए की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एजेंसी ने की कार्रवाई।
यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 5 की मौत, 6 लोग घायल। नोएडा के सेक्टर 126 से ड्रग पेडलर गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स, करीब 4 लाख कैश और एक मर्सिडीज कार बरामद की। गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मी और वकील के बीच बहस, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के बोरिंग रोड फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को पकड़ा, 2 ने किया सरेंडर। 24 मई को और आरोपियों ने स्कॉर्पियो से की थी दिन दहाड़े फायरिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा, गौरीकुंड हाईवे पर पहाड़ से अचानक पत्थर गिरा, तीर्थयात्रियों का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, कई घायल। इंदौर में एक मॉल के पीछे बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई, ब्लास्ट कर निर्माण को जमींदोज किया गया, ब्लास्ट से पहले इलाके को खाली कराया गया। भुवनेश्वर में सरकारी इंजीनियर के घर पर दूसरे दिन भी छापेमारी, विजिलेंस की रेड में 7 करोड़ की संपत्ति मिली, इंजीनियर के घर से अब तक 2.5 करोड़ कैश जब्त। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त की छापेमारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर अमीन मुख्तार के ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। खुलासा किया, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 23 लाख के नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई उपकरण जब्त। महाराष्ट्र की यवतमाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य भूपेंद्र सिंह उर्फ रघु को किया गिरफ्तार, 2023 के हत्या के मामले में चल रहा था फरार। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर, 331 मकानों को किया गया जमींदोज, सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही है कार्रवाई। वार्ड नंबर 4 की पार्षद ने कार्रवाई का विरोध किया, पुलिस ने 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। नगर निगम 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाएगा, पीएफ के पैसे को एटीएम के जरिए निकालने की सुविधा जल्द सरकार तैयार करेगी, फैसिलिटी का खाका, तय अमाउंट को जरूरत के वक्त निकालने में मिलेगी मदद। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की इंडिगो को चेतावनी, 3 महीने के अंदर टर्किश एयरलाइंस के साथ रद्द हो सभी डील। अमेरिकी टेक कंपनियों पर 10% तक का टैक्स लगाने की तैयारी में जर्मनी, ट्रेड वॉर के खतरे के बीच भी फैसला बरकरार। यूनियन और सेंट्रल बैंक के एमडी के नाम लगभग तय, आशीष पांडे और कल्याण कुमार के नाम पर लगेगी मोहर। हेल्थ केयर कंपनी आयुष वेलनेस के शेयर्स ने किया कमाल, 489% के प्रॉफिट के साथ वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी हुई मालामाल, राजस्व में भी हुआ बंपर मुनाफा। ब्यूटी और फैशन ब्रांड नायका ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, 193% तक बढ़ा कंपनी का मुनाफा। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 16% चढ़ा, 1 साल में कंपनी के शेयर ने 135% रिटर्न दिया। सेबी ने एक्टर अरशद वारसी समेत 59 लोगों पर लगाया बैन, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का मामला। डिवाइस मेकर कंपनी सैमसंग की भारत में गुहार, 692 करोड़ की पेनल्टी को खारिज करने की मांग। कंपनी पर टैरिफ को बचाने के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल का आरोप, सैमसंग के एग्जीक्यूटिव ने ट्रिब्यूनल में डाली अर्जी। वीवो ने 33 वॉट वाला फास्ट चार्जिंग पावर बैंक लॉन्च किया, 1500 रुपए से शुरू होगी कीमत। ऑनर ने अपनी नई स्मार्ट वॉच फिट विटेलिटा एडिशनो लॉन्च की, कंपनी की वेबसाइट पर 6000 रुपए से शुरू होगी कीमत। रियलमी GT7 पर बम्पर सेल का ऑफर, 6000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है कंपनी। लेनोवो ने अपने 2 नए टैबलेट ग्लोबल मार्केट में उतारे, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट फीचर्स का किया प्रदर्शन। खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क घटा, कीमतों में कमी आने के आसार। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। असम के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति। मणिपुर के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का कहर, इम्फाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। इम्फाल में लगातार बारिश के बाद कई फीट तक जमा हुआ पानी, घरों में कैद हुए लोग, बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाके पूरी तरह हुए जलमग्न, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मुंबई में तेज बारिश का येलो अलर्ट, IMD ने हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की। जम्मू में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन, यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के साथ ओले भी बरसे, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। 1 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा IPL सीजन 18 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला, शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस में होगी भिड़ंत। IPL सीजन 18 में एक बार पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत, पंजाब ने 7 विकेट से मुंबई को दी थी शिकस्त, मुंबई के पास बदला लेने का मौका। IPL इतिहास में 33 बार मुंबई और पंजाब की टक्कर, 17 बार मुंबई को मिली जीत, 16 मुकाबलों में पंजाब ने मारी बाजी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर चलेगा बल्लेबाजों का जादू, शुरुआती ओवरों में बैटिंग करना होगा आसान, स्पिन गेंदबाजों को भी मिलेगी मदद। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ऑरेंज कैप के सबसे बड़े दावेदार, 15 पारियों में साई सुदर्शन के नाम, 759 रन, 673 रन के साथ मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर। पर्पल कैप पर गुजरात टाइटंस के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का कब्जा, 15 मैचों में प्रसिद्ध 25 विकेट झटके, चेन्नई के नूर अहमद 24 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर।
आईपीएल फाइनल को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन की भविष्यवाणी, बोले फाइनल में गरजेगा विराट कोहली का बल्ला, बेंगलुरु जीतेगी आईपीएल का खिताब। शेन वॉटसन बोले फाइनल में बड़ी पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच बनेंगे विराट। 3 जून को पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी बेंगलुरु की टीम। मुंबई इंडियंस के हरफन मौला ओपनर जॉनी बेयरस्टो ने की रोहित शर्मा की तारीफ, कहा दुनिया से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं रोहित, उनके साथ बल्लेबाजी करना खुशी की बात। जॉनी बेयरस्टो बोले रोहित शर्मा को दुनिया भर में खेलने का एक्सपीरियंस। गुजरात के खिलाफ रोहित और बेयरस्टो के बीच हुई थी 84 रन की साझेदारी। फाइनल मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का बड़ा बयान, बोले आईपीएल का खिताब बेंगलुरु ने जीत लिया है। डेल स्टेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या आप यकीन कर सकते हैं आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का विराट कोहली पर बड़ा बयान, बोले भारतीय क्रिकेट की ब्रांडिंग के पीछे विराट का हाथ, विराट की फिटनेस, कप्तानी और खेल थैली लाजवाब।